जरा सोचिए कि जब हम और आप अपनी मेहनत की कमाई से एक एक रुपए बचाकर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं तो हमारे दिल में क्या होता है? एक अटूट विश्वास। लेकिन जब उसी आस्था के केंद्र से 200 करोड़ रुपए की चढ़ावे गायब होने की खबर सामने आए तो देखो दिल टूट जाता है। हिंदी के अखबार बहुत हल्के में चोरी लिख रहे हैं, लेकिन भाई यह चोरी नहीं है, हम और आप जैसे करोड़ों भक्तों के भरोसे पर डाला गया सरेआम डाका है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या है? यह खेल कोई 2-4 दिन का नहीं था, बल्कि पूरे 1 साल से चल रहा था। और इस बात का खुलासा भी तब हुआ जब 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर ट्वीट किया। अगर ट्वीट ना आता तो शायद यह खबर मंदिर के 4 दीवारों में ही दफन हो जाती। दोस्तों, आज ये 1 हफ्ते से ज्यादा दिन हो गया, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के सर्वसर्वा चंपत राय मीडिया के सामने आकर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, उन्होंने अब तक एक भी एफआईआर नहीं दर्ज करवाई है। शुरुआत में तो उन्होंने यह कर पल्ला झाड़ लिया, ऐसी कोई बड़ी बात हमारे ध्यान में नहीं आई है। अब जरा उन लोगों की कहानियां सुनिए जिन पर इस चोरी का आरोप है। दैनिक भास्कर और अमर उजाला जैसे अखबारों ने जो नाम छापे हैं उन्हें सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश राजेश पाठक और रामाशंकर उर्फ टीनू यादव जैसे लगभग 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इन सभी कर्मचारियों की सैलरी कितनी थी? सिर्फ 14,500 रुपए महीने। लेकिन पिछले 5 सालों में इनकी जिंदगी ऐसी बदली, ये सब करोड़पति बन गए जो सिर्फ सैलरी पर जी रहे थे। वो अचानक फॉर्च्यूनर कार जैसी गाड़ियों में घूमने लगे और महंगी जमीनें खरीदने लगे। दोस्तों, आप इस टीनू यादव की कहानी देखिए। 1994-95 में यह शख्स अयोध्या में ऑटो चलाया करता था। आज एयरपोर्ट के पास इनका 70 कमरों का एक आलीशान हॉस्टल है। अयोध्या और लखनऊ में इनकी 50 करोड़ की संपत्ति है और कई बड़े रेस्टोरेंट में इनकी पार्टनरशिप है। हद तो तब हो गई जब यह बात सामने आई, टीनू यादव ने मंदिर के 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट करवा दिया। उसने अपने प्रभाव से अपने भतीजे मनीष यादव को भी नोट गिनने के काम पर रखवा दिया। और जब जांच शुरू हुई तो मनीष के घर से 1 लाख रुपए कैश मिले। पुलिस अब तक इन संबंधियों से करीब 3 करोड़ कैश, 1 महंगी कार और 3 आईफोन बरामद कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक सवाल गूंजता है कि क्या मंदिर का ट्रस्ट अब तक सो रहा है? इतना सब कुछ चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी लोगों के नाक के नीचे होता रहा और उन्हें भनक तक भी नहीं लगी, या फिर वो देखना ही नहीं चाहते थे। मंदिर के पूर्व अकाउंटेंट महिपाल सिंह का दर्द तो और भी बड़ा है। उन्होंने खुलकर कहा कि यह हेराफेरी 2020-21 से ही चल रही है। 2021 से और मई 2022 10 गड्डी के हिसाब से बनता था। इस तरह से प्रतिदिन ये चोरी होती थी। जब उन्होंने चंपत राय और प्रशासक गोपाल राव को इनके सबूत दिए तो चोरों को पकड़ने के बजाय महिपाल सिंह को नौकरी से ही निकाल दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सोने और चांदी के जो चढ़ावे थे उनका हिसाब ठीक से नहीं रखा जाता था। अधिकारी उन्हें अपने घर ले जाते थे। दोस्तों, अगर अमर उजाला की बात माने तो महाकुंभ के दौरान जब चंदे की बाढ़ आई थी तब ये लोग रोज 10-15 लाख रुपए पार कर रहे थे। यहाँ तक की चर्चा है कि असली सोना गायब करके उसकी जगह नकली सोना रखवा दिया गया। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ होती है? तकलीफ तब होती है जब इस पूरे मामले पर फैली चुप्पी को देखकर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार कहते हैं कि अभी एफआईआर करना जल्दीबाजी होगी। अरे भाई, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, अखबार चीख कर घोटाले की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि एफआईआर करना जल्दीबाजी होगी। बिना किसी एफआईआर के यूपी सरकार ने 3 आईपीएस अफसरों की एसआईटी बना दी। दिल्ली से एक बड़े अफसर अयोध्या पहुंच गए और बंद कमरों में ट्रस्ट के सभी लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। बिना एफआईआर के इस जांच पर कोई आम इंसान कैसे भरोसा करे? क्या यह मामलों को रफा दफा करने की कोशिश है? आप कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।